कैसे हैं आप लोग? आई होप बेटा आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सेफ होंगे। जी हाँ, आपके भैया आपके लिए फिर से लेके आए हैं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए बेटा चैप्टर नंबर 11। जी हाँ बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि आपके भैया ने आपके इस वाले चैनल के ऊपर चैप्टर नंबर 1 से लेके 10 तक अपलोड कर चुके हैं। जी हाँ, आज हम चैप्टर 11 पे आ चुके हैं बेटा। और चैप्टर 11 का नाम क्या है सर? चैप्टर 11 का नाम है बेटा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, मतलब सर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। सर मतलब हमने कल ना यानी कि पिछली क्लास में जब मैंने आपको चैप्टर 10 की वीडियो अपलोड करी थी, ये वाली वीडियो, और आपने तो नहीं देखी प्लीज पहले वाली वीडियो देख के आए, तभी आप ये चैप्टर समझ में आपको आ पाएगा। आपको इस वाली वीडियो का लिंक जो है वो नीचे मिल जाएगा, आपके नीचे नहीं, ये नोटी ये टीजिंग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी। सर बात कर रहे हैं किस चैप्टर की? चैप्टर 11 की। मैंने एक बात लिखी यहाँ पर, मैंने कहा कि चैप्टर 12 हुआ करता था ये वाला, ठीक है, ओल्ड बुक के हिसाब से। अब नई बुक के हिसाब से ये 11 बन चुका है। तो 11 का चला गया बेटा। 11 कंस्ट्रक्शन नाम का चैप्टर था जो सिलेबस से खत्म टाटा गया कर दिया गया। ठीक है भैया। सर करना क्या है इसमें? इसके अंदर बहुत सारी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपको करवाना चाहता हूँ मैं। बहुत सारी कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होने चाहिए। हालांकि कल हमने थोड़ी बहुत बातें की थी सर्कल में। हमने क्या कहा था? हमने पढ़ा कि सर ये सर्कल है, इसके ठीक बीचों बीच एक सेंटर है, इस सेंटर से जो लाइन जाती है उसे आर कहते हैं। अगर ये लाइन आपस में सर्कमफ्रेंस पे टच कर जाए, डेट मीन से पूरी हो जाए, तो इसे डायमीटर कहते हैं। इतनी सारी बातें हमने करी थी। हमने ये भी कहा था कि जो अगर इस तरीके से बनती है, ठीक है, वो क्या होता है सर? इसे कोड कहते हैं, CHORD, इसे हिंदी में कहते हैं जीवा। इतनी सारी बातें हम कर चुके थे। लेकिन आज हम इसी चैप्टर के रिगार्डिंग यानी कि इसी सर्कल के रिगार्डिंग हम क्या पढ़ने वाले हैं कि सर इस सर्कल के रिगार्डिंग कौन कौन से एरियाज होते हैं। आज हम एरिया का डिस्कशन यहाँ पर करने आए हैं। एक करके बात करेंगे चीजों के पीछे। सर देखना, मैंने आपके सामने एक सर्कल डिजाइन किया। अब भैया इस सर्कल डिजाइन किया आपने, तो यहाँ पर आपने इस तरीके से कुछ बनाया, तो इसे क्या कहते हैं? अगर मैं इसे नॉर्मल भाषा में कहूं तो आपने देखा है पिज्जा। ये पिज्जा की तरह दिख रहा है कुछ कुछ। सर पिज्जा भी गोल होता है और पिज्जा के अंदर इस तरीके से ये हिस्से होते हैं कुछ। हम 4 दोस्त होते हैं, 4 पीस कर लेते हैं काट काट के इस तरीके से, है ना? तो कहने का मतलब ये है सर, अगर एक बात याद रखनी है, बीच में सेंटर है, इस सेंटर से लाइन गई, हमने कल पढ़ा था ये सर्कल वाले चैप्टर में, इसे क्या बोलते हैं भाई? आर बोलते हैं, इसे रेडियस कहते हैं। याद रखने वाली बात बेटा ये है, जो रेडियस की हेल्प से, जी हाँ बेटा, जो रेडियस की हेल्प से बनाया जाएगा उसे वर्ड का नाम देंगे सेक्टर। उसे क्या बोलेंगे बेटा? उसे कहेंगे सर सेक्टर। आपको ये बात याद रखनी है। सर इसे हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? हिंदी में इसे कहते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं बेटा जी? इसे हिंदी में कहते हैं त्रिज्यखंड। अच्छा सर, मतलब मैं समझ गया। सर मतलब कि अगर सेक्टर की बात होगी तो सेक्टर को हिंदी में कहेंगे त्रिज्यखंड, और जो सेक्टर है वो सर्कल के अंदर कब बनेगा? विद द हेल्प ऑफ रेडियस बनेगा। मतलब कि सर जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या की हेल्प से बनेगा। मतलब भैया आपने सेंटर से एक लाइन खींची जो कि सर्कमफ्रेंस को टच कर रही है, तो आप ये कहना चाहते हो कि जो ये वाली लाइन है, इस ये वाली जो ये रेडियस है, और इसकी हेल्प से जो ये बना छोटा वाला, आप इसे सेक्टर कहोगे? जी हाँ, मैं सेक्टर कहूंगा इसे। लेकिन सर ये तो पूरा छोटा सा है ना, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया मैंने? माइनर सेक्टर। क्या बोला बेटा? माइनर सेक्टर। मतलब भैया माइनर मतलब लघु। जी हाँ, मैंने क्या होगा? लघु। और लघु मतलब छोटा, स्मॉल। यानी भैया इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा सर्कल, हमने बात पढ़ रखी है बचपन में कि ये पूरा सर्कल जो है बेटा जी वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। मतलब भैया एक पूरे सर्कल में 360 डिग्री का एंगल बनता है। और उस एंगल में अगर मैं इस वाली बात करूं, इस छोटे से पार्ट की, तो इसको क्या कहा जाएगा बेटा? इसको माइनर सेक्टर कहा जाएगा। और भैया जिसके ऊपर का हिस्सा है वो बेटा इसे बोलेंगे मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे बेटा? इसे कहेंगे मेजर सेक्टर। सर मेरे मतलब बड़ा। जी हाँ, इसे हिंदी में कहते हैं बेटा दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं बेटा? दीर्घ त्रिज्यखंड। अच्छा सर, मतलब मैं समझ गया। मतलब ये कहना चाहते हो कि जो चीज सर्कल के अंदर रेडियस की हेल्प से बनेगी उसको त्रिज्यखंड कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। और जो दिखने में छोटा सा है दैट इज माइनर वाला सेक्टर, और जो बड़ा वाला है दैट इज मेजर वाला सेक्टर। सर बात समझ में आ गई। सर इसके अलावा कोई और बात भी? हाँ बेटा, एक वर्ड तो सेक्टर है बेटा, एक वर्ड यहाँ पर सेगमेंट है। क्या बेटा? सेगमेंट। जी हाँ, अब बात करेंगे सेगमेंट की। एक बात और याद रखना, अगर ये पूरा सर्कल 360 है और मैं आपसे ऐसे कहूं कि बताओ छोटा वाला एंगल जो है
वो मान लो 60 का है। कितने का है? 60 का है। तो सर बड़ा वाला कितने का होगा बताओ? अगर सर पूरा सर्कल 360 का है और छोटा वाला 60 का है तो बड़ा कितने का होगा? तो सर ये वाला पूरा 300 का हो जाएगा। सर कैसे पता लगाया? 360 में से छोटा वाला माइनस कर दिया, मतलब भैया 360 माइनस छोटा 60, तो क्या बचेगा जी? 300। अच्छा तो ये कहना चाहते हो कि माइनर सेक्टर का जो भी एंगल रहेगा, जो मेजर सेक्टर का एंगल होगा, उसे माइनर वाला माइनस कर देंगे। किसमें से? 360 में से। भैया 360 में से ही क्यों? क्योंकि सर एक सर्कल का जो एंगल होता है वो सर्कल एक एंगल कितने का बनाता है? 360 का बनाता है, और इसको कंप्लीट एंगल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कंप्लीट एंगल भी कहते हैं। ठीक है भैया, समझ में आ गया। फिर आगे बताओ सेगमेंट क्या होता है। सुनो फिर सेगमेंट के बारे में। सर याद रखना सेगमेंट वर्ड है वो बेटा कॉर्ड की हेल्प से बनता है। जी हाँ, CHORD जीवा की हेल्प से बनाया जाता है। मतलब सर वो सर्कल के अंदर मैंने लाइन खींची जो कि डायमीटर तो नहीं है लेकिन डायमीटर की तरह दिख रही है, तो ये लाइन कोड कहलाएगी। सर डायमीटर क्यों नहीं है? क्योंकि सेंटर से पास नहीं कर रही। हमने कल समझाया था ना कि जो लाइन सेंटर से पास आउट हो जाती है और सर्कमफ्रेंस पर टच कर जाती है उसको डायमीटर कहते हैं, लेकिन डायमीटर नहीं है ये क्या है? ये सर कोड है CHORD, मतलब कि दैट इज जीवा कहते हैं इसे। अच्छा सर ये कहना चाहते हो जो जीवा की हेल्प से बनेगा उसको हम सेगमेंट नाम देंगे, और जो छोटा सा है उसे बोलेंगे माइनर वाला सेगमेंट। भैया सेगमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? बेटा सेगमेंट को हिंदी में कहते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं बेटा जी? वृत्तखंड, यानी वृत्त का एक हिस्सा। तो सर ये क्या वृत्त का हिस्सा नहीं है? ये भी है लेकिन त्रिज्याखंड के रूप में है। ठीक है जी, ये बात में याद है नहीं सर? या भी कह सकते हैं जब ये वाला पिज्जा खाते हैं, इस पिज्जा के अंदर जो एक हिस्सा होता है इसे त्रिज्याखंड कहते हैं। जी हाँ, इसी को सेक्टर कहते हैं बेटा। ठीक है भैया, समझिए। आगे बताइए सर जो सेगमेंट वर्ड है वो क्या कब रेज होगा? वो रेज होगा विद द हेल्प ऑफ कोड। जब कोड की हेल्प से कुछ बनाई जाएगी तब। और भैया इसके ऊपर का हिस्सा क्या कहलाएगा? इसके ऊपर का हिस्सा बेटा वो कहलाएगा मेजर वाला सेगमेंट, मतलब कि बड़ा वाला सेगमेंट, दैट इज दीर्घ वृत्तखंड। अच्छा सर आपने दो वर्ड समझाए, एक सेक्टर और एक सेगमेंट। सेक्टर का मतलब है जो रेडियस की हेल्प से बनेगा, और सेगमेंट का मतलब है जो कोड की हेल्प से बनेगा। और जो छोटा होगा वो माइनर होगा, जो बड़ा होगा वो मेजर होगा। और सर अगर 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 माइनर के अंदर एंगल 60 है तो बड़ा वाला 360 में से माइनस कर दूंगा। अगर माइनर का एंगल मान लो 100 है तो बड़ा वाला 360 में से 100 माइनस कर दूंगा, नहीं 260 आ जाएगा। इस तरीके मैंने आपको बात समझाने की कोशिश करी। और सर आप आई होप आपको सेगमेंट तक पहले पढ़ा होगा कि सेगमेंट होता क्या है। इसके अलावा सर एक छोटी सी बात और है। सर देखो ध्यान से, जो ये दिख रही है आपको ये रेडियस, इस रेडियस की हेल्प से जो ये नीचे आपको दिख रहा है ना ये वाली चीज, एक प्रकार की चाप है। ये क्या है आपकी याद है? ऐसा करके हम रूल बनाया करते प्रकार से, ऐसे चाप लगाया करते थे, फिर चाप को कट किया करते थे। इसी वाली चाप को बेटा जी, इसको वाली चाप को यहाँ पर बोला जाता है आर्क। क्या बोलते हैं बेटा जी? आर्क। और यहाँ से लेके जो यहाँ तक की लंबाई है इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। क्या बोलते हैं बेटा जी? इसे कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। मतलब सर यहाँ पे हम लेंथ ऑफ आर्क पढ़ने वाले हैं। जी हाँ बेटा, एक चैप्टर बेटा इतना इजी चैप्टर है, पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस है। अगर हमारे बच्चों ने फॉर्मूला याद कर लिए तो कुछ हद तक एक चैप्टर एग्जाम में खेल के आने वाले हैं। वो एक चैप्टर एग्जाम में खिलौने की तरह आता है, बच्चा खेलने जाता है। सर इसके फॉर्मूले कैसे याद करने पड़ेंगे समझाता हूँ ना। देखो एक फॉर्मूला तो है मेजर सेक्टर का, एक है माइनर सेक्टर का, एक है मेजर सेगमेंट का, एक है माइनर सेगमेंट का, और एक है लेंथ ऑफ आर्क का। इस तरह से कुछ बहुत सारे यहाँ पे फॉर्मूले हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। हाँ जी, तो बात कर रहे थे बेटा आपकी बुक में केवल चैप्टर 11 बेटा केवल 11.1 है। जी हाँ बेटा, बहुत खास बात है, केवल क्वेश्चन नंबर 1 से लेके बेटा ओनली 14 तक, बस मात्र 14 क्वेश्चन है बेटा। अगर आपने 14 क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया तो मेरा यकीन मानो एग्जाम में यहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन छप जाता है। जैसे घोड़े वाला क्वेश्चन फिक्स एग्जाम में आता ही आता है। एक मेज पोस्ट वाला क्वेश्चन, सर मेज पोस्ट क्या है? अरे एक मेज पोस्ट मतलब कि इस तरीके से बना होगा और यहाँ पे ऐसा करके आप बुक देखेंगे ना तो बुक में आपको दिख जाएगा, थोड़ा 8 किनारे होते हैं इसके, कुछ ऐसा एग्जाम में एक क्वेश्चन है। तो भैया कहने का मतलब ये है, मैंने कई बार नोटिस किया कि चैप्टर 11 से बेटा चैप्टर 11 से 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 13 तक एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। जी हाँ, चैप्टर नंबर 1 से लेके जी हाँ चैप्टर नंबर 11 का बेटा 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 13 तक बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो फिर इसे फोकस जरूर करना। नाउ बात करेंगे बेटा फॉर्मूलाज की
कि सर कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो मैं ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर, जो ध्यान से पढ़ने हैं। सुनना बड़ा ध्यान से। सर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो है वो क्या होता है भैया, थीटा अपॉन 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर। बड़ा याद रखना ये वाला फॉर्मूला कहीं भी बुक में नहीं है, ये हम लोगों ने खुद ही बना दिया। भैया खुद ही कैसे बनाया, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि सर एक सर्कल है, इसके बीच में एक सेंटर है, सेंटर से जो ये लाइन जा रही है आर वाली वो रेडियस है, इसकी हेल्प से जो बना वो लघु त्रिज्यखंड है, जो ऊपर वाला है वो बड़ा त्रिज्यखंड है। अच्छा भैया समझ गया, यानी भैया आप ये कहना चाहते हो, अगर देखो मैंने आपको समझाया था पहले इस वाले चैप्टर के क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 था, मैं समझा था यहाँ पर आपको कि जो ये वाली बात है, कौन सी वाली बात, ये लघु त्रिज्यखंड वाली, कि सर इसके अंदर जो ये वाला हिस्सा है वो एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, एरिया। और जो बाहर वाला हिस्सा है वो बेटा जी क्या कहलाता है बेटा, वो सरकमफ्रेंस कहलाता है। अच्छा सर मतलब मान लो ऐसे गाड़ी चल रही है, एक गाड़ी चल रही है बेटा, इस गाड़ी का जो टायर है, इस गाड़ी के टायर में बेटा जो हिस्सा गंदा हो जाता है ना, हाँ उसे सरकमफ्रेंस कहते हैं। अच्छा सर समझ गया, यानी कि आप ये कहना चाहते हो कि माइनर सेक्टर तेरे अंदर तो बाहर वाला हिस्सा कवर ही नहीं होता। हाँ मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर सर्कल के अंदर मेजर सेक्टर के अंदर या फिर माइनर सेक्टर के अंदर बाहर वाला हिस्सा कवर ही नहीं होता, मतलब वहां पर सरकमफ्रेंस का सवाल ही पैदा नहीं होता। याद करो वो दिन जब हमने बचपन में सर्कल के दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था सरकमफ्रेंस जो क्या था, जो था 2 पाई आर, और सर हमने एक पढ़ा था एरिया जो क्या था पाई आर स्क्वायर। यानी सर समझ गया, आप ये कहना चाहते हो कि सरकमफ्रेंस और ये कहीं ना कहीं इन्हीं दो फॉर्मूलों से आज हमारा सेक्टर बन गया, सेगमेंट बन गया, और आप इनके फॉर्मूला समझाना चाहते हो। जी हाँ बेटा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमने पाई आर स्क्वायर ही क्यों लिखा, इसके पीछे रीजन है बेटा। रीजन क्या है सर, कि जो सेक्टर है वो सर्कल के अंदर होता है, इसी वजह से बेटा जो अंदर वाला हिस्सा है वो एरिया कहलाता है, और एरिया का जो फॉर्मूला है वो पाई आर स्क्वायर होता है। इसी वजह से यहाँ पे क्या लिखा बेटा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। सर थीटा क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन होगा, क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, और थीटा मींस एनी एंगल 60 50 100 कुछ भी डिग्री हो सकती है, जस्ट पुट द वैल्यू एंड सॉल्व इट। आगे मेरी बात समझ। सर आप कह रहे हो कि मेजर वाला किसी बुक में नहीं मिलेगा, ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि हमने खुद ही बनाया। सर कैसे बना दिया, मैंने समझाया था ना अभी आपको, अगर छोटा वाला एंगल 60 है तो बड़ा वाला कितना होगा 300, कैसे निकालते हैं 360 माइनस थीटा। अच्छा सर अब ये कहना चाहते हो कि ना देखो बच्चे गलती क्या करते हैं बेटा, बच्चे इस 360 में से इस थीटा को कट कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं हो सकता, ये कट नहीं होगा। पहले 360 में से आप एंगल को माइनस करेंगे, और माइनस होने के बाद जो आएगा बेटा उसको आप डिवाइड करेंगे, देन पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते ही आपका आंसर आ जाएगा। सर समझ गया, मैं दो फॉर्मूले समझ गया सर, एक में समझ गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एक में समझ गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सर मेथड में क्या करना है, ऊपर थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। भैया पाई आर स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि एरिया बनता है और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। सर मेजर कैसे निकालेंगे, भैया मेजर के लिए 360 में से पूरे सर्कल में से माइनस कर देंगे क्या, छोटे वाले का थीटा, उसके बाद जो बचेगा उसको जस्ट उसी फॉर्मूले पुट कर देंगे। ठीक है सर। सर इसके अलावा एक सेगमेंट भी था, हाँ समझाऊंगा ना, पहले ये समझ लो चाप की लंबाई का फॉर्मूला। सर इसका मतलब क्या होता है हिंदी में बेटा जी, इसे कहते हैं चाप की लंबाई। क्या बोलते हैं बेटा जी, चाप की लंबाई कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। यानी सर ये वाली कह रहे हो, हाँ बेटा ये वाली कह रहा हूँ। यानी इस चाप की लंबाई निकालने के लिए, इस आर्क की लंबाई निकालने के लिए वो सिंपल सा फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है, लेकिन एक सेकंड यहाँ पर क्या लिखा है 2 पाई आर। सर मतलब ये कि 2 पाई यहाँ पर क्यों लिखा गया, क्योंकि भैया तुमने क्या बताया था, मैंने कहा था जो सर्कमफ्रेंस होगा वो बाहर का हिस्सा होगा, और जो आर्क है वो बाहर बन रही है और सर्कमफ्रेंस बन रही है। इसका मतलब सर सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। इसी वजह से बेटा हमने थीटा को डिवाइड कर दिया 360 से और मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 2 पाई आर से। जी सर मैं समझ गया, इसका मतलब आपने आपको 3 फॉर्मूले समझा दिए, एक समझाया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एक समझाया एरिया ऑफ माइनर, एक समझाया लेंथ ऑफ आर्क। सर इसके अलावा आपने सेगमेंट तो बताया नहीं, वो बताओ ना बेटा जी। सेगमेंट मैंने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि सेगमेंट का असल में कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। चीटिंग कर
चीटिंग 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 करता। तो कैसे निकालते हैं? मान लो भैया इसके एग्जाम में आ गया तो यही तो आता है, आ गया क्या यही आएगा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो करना क्या है सर, एक सर्कल है, फिर ये कोड है, सेगमेंट बनेगा बेटा। तो मैंने आपको बताया था अभी कि सेगमेंट जो है सर वो इसकी हेल्प से ही बनेगा। यानी भैया आप ऐसा नहीं कह सकते कि कहीं ना कहीं जो ये आपने सेगमेंट बनाने की कोशिश करी इसमें ऑलरेडी त्रिज्या खंड भी बन रहा है। हाँ बेटा मैं यही तो कहना चाहता था। यानी सर यानी कोड की हेल्प से जो ऊपर बना एक प्रकार का ट्रायंगल है। अच्छा सर मैं समझ गया आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप ये वाला एरिया निकालना चाहते हैं इस वाले का तो आप क्या करेंगे? तो बेटा जी आप सर क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। मान लो ये O है, ये A है, ये B है और मान लो यहाँ पर C है। तो अगर आपको निकालना है, सपोज करो आपको ACB निकालना है। अगर आपको बेटा एरिया निकालना है ACB का, AC मतलब कि ये जिसे बोलते हैं माइनर सेगमेंट का निकालना है, तो भैया पहले आप निकालेंगे पूरा त्रिज्या खंड। जी हाँ आप निकालेंगे एरिया ऑफ OABC। सर उसके बाद आप क्या करेंगे बेटा जी, माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा सर मतलब यहाँ पे ट्रायंगल के रूल लगेंगे? जी हाँ बेटा यहाँ पे ट्रायंगल रूल लगेंगे, वही वाले रूल जो हमने बचपन में पढ़े थे। जैसे हमने क्या पढ़ा था याद आपको? हमने पढ़ा था 1/2 बेस इंटू हाइट, एक तो हमने ये पढ़ा था। इसके अलावा सर हमने समबाहु, राक्षस का नाम नहीं है, इस कॉन्सेप्ट का नाम है, ठीक है। समबाहु पढ़ा था, इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको नहीं समझ आ रहा क्या है ये? तो मैंने आपको चैप्टर 6 में ट्रायंगल वाले में सिखा रखी है सारी बातें। और चैप्टर 6 हमारा देखो ये वाला वीडियो अपलोड है ऑलरेडी, आप ये देख सकते हैं। आपको इस वीडियो के नीचे लिंक है बेटा, उसमें आपको उस लिंक में सारी वीडियो लाइन से मिल जाएंगी और हमारी प्लेसमेंट के तैयार हो चुकी है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। अब मैं आपको क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ कैसे क्वेश्चन को करना है। इसके अलावा बेटा ये हमारा इस वाले चैनल पर सारी वीडियो आने वाली है, तो प्लीज दोस्तों को बता देना। आज चैप्टर 11 अपलोड हो जाएगा आपका, फिर चैप्टर 12 बनेगा, क्लास 10 की सारी वीडियो अपलोड हो जाएगी। बेटा जी इसके अलावा छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, एक हमारा फनी चैनल भी। जी हाँ कुछ बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, फनी वीडियो देखना चाहते हैं, तो फनी वीडियो के लिए आप हमारे इस वाले चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसका नाम क्या है बेटा? पढ़ो और पढ़ाओ बाय डीके। इस नाम के भी थोड़ा लॉजिक है, पढ़ो पढ़ाओ, खैर छोटा लॉजिक मत समझो, खाली ये समझो कि यहाँ पर आपके ही वाले भैया ने कुछ फनी वीडियो बना रखी है बेटा, ठीक है। तो वो फनी वीडियो आप देख सकते हैं यहाँ पर और चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। खैर हम बात करेंगे अगली बात की कि भैया आप ये कहना चाहते हो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए मुझे एरिया के फॉर्मूले पता होने चाहिए ट्रायंगल के। जी हाँ जैसे एक हमने याद आपको पढ़ा था बचपन में √3/4 इंटू में a का स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं आज ये सारे फॉर्मूले घूम फिर के आने वाले हैं और यहाँ पर हमें क्वेश्चन बता देगा कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है या ये ट्रायंगल है या वो ट्रायंगल है या फिर 90 डिग्री वाला है। अगर 90 डिग्री वाला हुआ तो ये लगा लेंगे 1/2 बेस इंटू में हाइट। इस तरीके से आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बाद बेटा उसमें से जो त्रिज्या खंड है उसमें से माइनस कर देंगे ABC का एरिया, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया। तो जो बचेगा वो यही तो बचेगा क्या? सेगमेंट। यानी सर मैं समझ गया, जैसे ही आपने सेगमेंट का एरिया निकाल दिया वैसे अब क्या करेंगे? वैसे बहुत छोटा सा काम करूंगा मैं, πr² में से माइनस कर दूंगा क्या? सेगमेंट। कुछ सोच के देखो बेटा ये पूरा सर्कल है और आपने ये वाला हिस्सा का एरिया निकाल लिया है। अब आपको ये बात तो पता ही है ना कि अगर ये हिस्से का एरिया आ गया तो पूरा में से जो बचा, इसके अलावा सारा बचा। अगर आप पूरा एरिया ऑफ सर्कल में से इतना हिस्सा माइनस कर दें तो क्या बचेगा? बड़ा वाला बचेगा, मतलब कि दीर्घ वृत्तखंड बचेगा, मतलब कि वैसे क्या बोलते हैं अंग्रेजी में मेजर सेगमेंट बचेगा। यानी सर मैं समझ गया, आपने हमें सारे समझा दिए कि ये है माइनस चैप्टर का फॉर्मूला, ये है मेजर चैप्टर का फॉर्मूला, इसके अलावा लेंथ ऑफ आर्क आपने समझाया और आपने ये बता दिया कि सेगमेंट के अंदर कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल की हेल्प से और कुछ चीजों की हेल्प से हमें फॉर्मूले निकालने पड़ते हैं, फॉर्मूले बनाने पड़ते हैं और खुद ही उसका आंसर निकालना पड़ता है। इतने कॉन्सेप्ट के बाद बेटा मैं आपको एक सवाल करवा देता हूँ ताकि आपको ऐसा लगे भैया ने हवा में बता दिया। और हाँ खास बात याद रखना बेटा, आपके में केवल आपकी बुक में केवल 11.1 में 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको सबसे ज्यादा फोकस कहाँ करना है? 8 से लेके 13 क्वेश्चन में करना है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, घोड़े वाला छोड़ के मत जाना बेटा, घोड़े वाला एग्जाम में छपने का चांस भी बार ज्यादा है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है जो मैं करके दिखा दूं, एक आध क्वेश्चन आपको क्या करना है। हाँ जी तो भैया बात करेंगे तो हमें अपनी मर्जी से बेटा एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ सॉल्व करके कि कैसे करते हैं। बेटा सपोज करो मैंने आपसे कहा कि r की वैल्यू बेटा 36 है। कितनी है जी? 36 है। तो मैंने आपसे कहा कि सपोज करो जो थीटा है बेटा 60 डिग्री है। कितना है?
6 डिग्री है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि सर आपको इतनी इंफॉर्मेशन से आपको यहाँ पर मान लो आपको 3 चीजें फाइंड करनी है। क्या क्या सर? एक आपको निकालना है एरिया ऑफ मेन सेक्टर, सर एक आपको निकालना है एरिया ऑफ मेन सेक्टर, एक आपको निकालना है लेंथ ऑफ आर। तो क्या सर आर और थीटा से ये सब निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। देखो निकाल दिखाता हूँ। सर फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। बेटा जी आपकी बुक का क्वेश्चन नहीं है, मैंने ऐसे एग्जांपल दिया है। देखो क्या करेंगे सर, थीटा की जगह पुट कर देंगे थीटा की वैल्यू दैट इज 60 डिग्री एंगल है ना, यहाँ पे आ जाएगा अपॉन बटा 360। अब क्या करेंगे सर? अब मल्टीप्लाई कर देंगे पाई से। सर पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो क्या लेंगे? 22/7। अगर क्वेश्चन में गिवन होती तो जो क्वेश्चन बोलता वो वैल्यू मेरे को लेनी पड़ती। ठीक है सर। सर आगे क्या लेंगे? देखो ना आर कितना है? 36। यहाँ पे लिखो 36। सर 2 बार क्यों लिखा बेटा? क्योंकि आर का स्क्वायर था। 0 कैंसिल हो गया, 6 बन जा 6, 6 6 जा 36। इस 6 से बेटा इस 6 भी कैंसिल आउट हो गया। यानी सर अब क्या करोगे आप? अब तो कुछ कटेगा ही नहीं तो कुछ नहीं करेंगे सर। 22 ऊपर बचा और 6 बचा और 36 बचा, यानी कि सर 22 को 6 से मल्टीप्लाई, देन जो भी आएगा उसको 36 से मल्टीप्लाई और अपॉन में 7। इस पूरे को सॉल्व करके बेटा जो भी आंसर आता है वो आपका क्या कहलाएगा बेटा? वो आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कहलाएगा। ठीक है सर। सर सेकंड फॉर्मूला समझाना कौन सा? मेजर। भाई इसमें क्या करेंगे? इसमें कुछ नहीं करना ना, फोकस ऑन द फॉर्मूला। सर पहले हम लिखेंगे 360, अब माइनस करेंगे थीटा। तो थीटा बोले तो जो लघु वाले का था, यानी सिर्फ क्वेश्चन बताएगा लघु का है बड़े का है नहीं, अगर क्वेश्चन में एक ही एंगल दे रखा है तो आप लेट करेंगे कि लघु का ही है, यानी कि माइनर का ही है। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे? माइनस कर 60 अपॉन में क्या लिखेंगे? 360 इंटू में अगेन पाई और अगेन आर कितनी बार? 2 बार, 36। भाई अब क्या करेंगे? अब देखो 360 में स्टार्ट कर देंगे माइनस, कितना आएगा बेटा? ये आपका आएगा 300 और ऊपर 300 आ गया, नीचे 360 आ गया, इंटू में 22/7 इंटू में 36 इंटू में 36। सर 0 कैंसिल हो गया। सर यहाँ पर 30/36 है, दो ये 36 से 36 कैंसिल हो गया। ठीक है सर। क्या बचा? अब नीचे कुछ नहीं बचा तो 30 इंटू 22 इंटू 36 अपॉन में 7। इसको सॉल्व करते ही आपका सेकंड फॉर्मूला मतलब कि मेजर सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। भैया इसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट लेंथ ऑफ आर। भैया लेंथ ऑफ आर में क्या करेंगे? लगाओ सेम फॉर्मूला। सर ऊपर लिखेंगे 60, नीचे लिखेंगे 360 इंटू में 2 की जगह 2 और पाई की वैल्यू कितनी बेटा होती है? बताओ कितनी होती है पाई की वैल्यू? वेरी गुड, 22/7। और सर आर के मान कितना लिखा मैंने आर की वैल्यू 36। यहाँ पे क्या लिख देंगे? 36। मतलब सर इसको सॉल्व करेंगे, शुरू करेंगे। देखो ना 36 से कम 36 धाम 360, 10 आ गया। अब 1 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब सर ऊपर 6 है, 6 को कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई 12 इंटू में 22 अपॉन में 7। सर इसको सॉल्व करते ही जो भी आएगा वो हमारा लेंथ ऑफ आर्क का आंसर होगा। यानी सर इस तरीके से आपने हमें 3 बातें बता दी और जैसे ही यहाँ पर सेगमेंट की बात आई तो मैं सबसे पहले एक ट्रायंगल निकालूंगा और ट्रायंगल निकालने के बाद मैं अगेन ये लगा के सेक्टर निकालूंगा, देन सेक्टर में से बेटा ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो आपका माइनस सेगमेंट निकल जाएगा। तो ये था बेटा आपका पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप आपको क्लियरिटी हुई होगी। लेकिन हाँ, इतना समझाने के बाद भी आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज आप हमें इस वाले इंस्टा आईडी पे, मेरी पर्सनल आईडी बेटा, आप यहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे कोई समझ नहीं आ रहा है, आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। या फिर इसी स्क्रीन पर नीचे देखो कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा होगा, जो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है बेटा, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आया। बाकी बेटा पढ़ो और पढ़ा हुआ बीके वाले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत ही अच्छी फनी वीडियो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और बस थैंक यू सो मच। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।